नमस्ते जी, मैं हूं नसीहत और आप देख रहे हैं नसीहत ओनली फैक्ट। जवान में नयनतारा को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि बहुतों को लगा कि उन्हें और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। बट क्या आपको पता है कि आज की लेडी सुपरस्टार नयनतारा की एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो केवल एक मूवी में काम करने आई थी। और क्या आप जानते हैं कि ऋतिक और नयनतारा में क्या कॉमन है? आइए बता दें। हिंदी मूवी फैंस के लिए जवान नयनतारा को बड़े पर्दे पर देखने का पहला मौका बनकर आई। बट साउथ की 4 बड़ी इंडस्ट्रीज में अपने शानदार काम के दम पर नयनतारा का भौकाल पहले ही बहुत तगड़ा बन चुका था। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि 20 साल लंबे करियर में तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ में हिट्स दे चुकी नयनतारा को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये लेडी सुपरस्टार बनने में नयनतारा ने अपने क्राफ्ट पर जितना काम किया उस मेहनत का क्रेडिट तो पूरी तरह उनका है। बट उनका मूवी तक आना अपने आप में किस्मत का खेल ही कहा जा सकता है। 18 नवंबर 1984 को बेंगलोर कर्नाटक में पैदा हुई डायना मरियम कुरियन ने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि वो बड़े पर्दे पर एक्टिंग करेंगी। भारतीय वायु सेना के ऑफिसर कुरियन कोडियाटू की बेटी डायना ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई गुजरात और दिल्ली में की। पिता रिटायर हुए तो केरल में रहने लगे। वहीं पर मार्थोमा कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की तैयारी कर रही डायना मॉडलिंग करने लगी। मलयालम सिनेमा के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक सत्यन अंतिकर जब अपनी अगली फिल्म के लिए एक्ट्रेस तलाश रहे थे तो उन्हें डायना याद आई। बट डायना को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने इतने बड़े डायरेक्टर को साफ मना कर दिया कि वो मूवी नहीं कर सकती। हम इस कहानी को शॉर्ट में कहें तो सत्यन अड़ गए और उनकी जीत को देखते हुए डायना ने अनमने मन से हामी भर दी। बट सिर्फ इस एक मूवी के लिए बाद के एक इंटरव्यू में इस एक्ट्रेस ने बताया कि उनका बचपन उत्तर भारत में ऐसा भी था कि आज भी नॉर्थ इंडिया खाना उनका फेवरेट। उसके बाद डायना ने अपनी पहली मूवी मनसनाकर के लिए शूट शुरू कर दी। बट सिनेमा में एक्टर्स को प्रेजेंट करने का एक अलग टसन भरा ट्रेंड रहा है। इसमें नाम का बड़ा खेल होता है, वरना तो मोहम्मद यूसुफ खान वही रहते, दिलीप कुमार क्यों बनते। डायरेक्टर सत्यन को डायना का भविष्य बहुत प्रबल नजर आ रहा था। वो चाहते थे कि उनकी इस एक्ट्रेस को लोग जाने भी किसी ऐसे ही नाम से। इस मूवी से एक्टिंग कमबैक करने जा रही नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस शांति ने सत्यन को नाम सुझाया नयनतारा, यानी आसमान का सबसे चमकदार सितारा। शांति ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि नयनतारा नाम रखते समय ही उन्हें पता था कि ये लड़की लेडी सुपरस्टार बन सकती है। नयनतारा का काम बड़े पर्दे पर इस कदर शोर मचाने लगा कि जल्द ही उनका नाम भी लोगों को रट गया। ईसाई परिवार में जन्मी इस एक्ट्रेस ने जब 2011 में हिंदू धर्म अपनाया तो अपने स्टेज वाले नाम नयनतारा को ही अपना नया नाम बना ली। सिर्फ एक मूवी करने के लिए राजी हुई नयनतारा की पहली मूवी चल निकली। अब उन्हें दूसरा ऑफर मिला मलयालम सिनेमा के एक और शानदार डायरेक्टर फाजिल से। मूवी के हीरो मोहनलाल थे। ज्यादातर हिंदी फिल्में देखकर बड़ी हुई नयनतारा साउथ के जिन बड़े एक्टर्स के नाम जानती थी उनमें से एक मोहनलाल थे। 2005 के एक इंटरव्यू में नयनतारा ने बताया कि पहली फिल्म देखकर किसी ने उन्हें बुरी एक्ट्रेस तो नहीं कहा था और दूसरा ऑफर इतना जानदार था कि उन्होंने सोचा चलो ये मौका भी ट्राई कर लेते हैं। फाजिल के साइकोलॉजिकल थ्रिलर इस मूवी में नयनतारा ने आत्मा का किरदार ऐसा निभाया कि रिव्यूज बताते हैं क्रिटिक्स उन्हें देखकर हैरान रह गए। मोहनलाल को कंप्लीट एक्टर कहा जाता है और उनकी मूवी में अपने काम के दम पर अलग से नोटिस हो जाना किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। वो लगातार 2 फिल्मों में मोहनलाल के साथ नजर आई। अपने काम से नयनतारा ने ऐसा असर छोड़ा कि उन्हें अब वो मौका मिला जिसके लिए साउथ ही नहीं इंडिया की कोई भी एक्ट्रेस तुरंत हाँ कर दे। 3 मलयालम फिल्में करने के बाद नयनतारा को तमिल सिनेमा में डेब्यू का मौका मिला और उन्होंने नई इंडस्ट्री में अपनी पहली फिल्म अय्या के लिए शूट शुरू कर दी थी। इसी बीच उन्हें ऑफर हुई रजनीकांत की मूवी चंद्रमुखी। 800 दिन तक थिएटर्स में चलती रही इस फिल्म ने नयनतारा को ऐसा पॉपुलर बना दिया कि अब हर डायरेक्टर उन्हें ही फिल्म लेना चाहते थे। नयनतारा ने अपने डेब्यू के 3 साल के अंदर ही बड़ी स्टार बन चुकी थी। बट इसके बावजूद उन्होंने कभी सेफ खेलने पर ज्यादा जोर नहीं दिया बल्कि हमेशा नए किरदार तलाशती रही। नयनतारा शुरू से ही अलग अलग जॉनर की फिल्में खूब ट्राई कर रही थी। फैमिली ड्रामा से डेब्यू, फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर। करियर के शुरू में ही नयनतारा ये ट्राई कर चुकी थी। तमिल में बनी ओरिजिनल गजनी में नयनतारा को फिर से बड़ी कामयाबी दिलाई। वलवन में उन्होंने एक लेक्चर का किरदार निभाया जिससे अपनी उम्र से काफी छोटे स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। फिर 2006 में नयनतारा ने बार डांसर के एक पेंचीदा रोल में क्रिटिक्स का दिल जीता और तेलुगु डेब्यू में बिल्ला में अजीत कुमार के साथ ऐसे ग्लैमरस अंदाज में दिखी कि लोगों के मुंह खुले रह गए। उनके किरदारों की वैरायटी उन्हें हमेशा फ्रेश बनाए रखा और 2010 में वो साल बना जब नयनतारा का जादू साउथ की हर इंडस्ट्री पर नजर आया। इस साल तेलुगु में उनकी सिम्हा और अधूर सुपर हिट रही। तमिल में बो सिंगिरा भास्करन, मलयालम में बॉडीगार्ड एंड कन्नड़ में सुपर अपनी अपनी इंडस्ट्री की बड़ी हिट साबित हुई। एक तरफ नयनतारा श्री राम राज्यम में सीता का माइथोलॉजिकल किरदार निभाती दिखी तो दूसरी तरफ राजा रानी में रोमांटिक रोल में नजर आई। साथ ही अनामिका और माया जैसी फीमेल लीड वाली फिल्मों में क्रिटिक्स उनकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होते रहे। डार्क कॉमेडी इस मूवी में वो बदला लेने के लिए तैयार एक बहरी लड़की के रोल में नजर आई और इस मूवी
मूवी में रेप सर्वाइवर के किरदार में दिखी, जिसे उनके करियर का बेस्ट किरदार भी कहा गया। फैंटेसी पर बेस्ट कास्मोरा हो या हॉरर फिल्म डोरा, नयनतारा के खाते में एक से बढ़कर एक शानदार परफॉर्मेंस दर्ज है। 2018 में आई उनकी मूवी बोलामाऊ कुकिला और थ्रिलर इमेका नोडिगल पूरे देश में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फीमेल लीड वाली फिल्में बनी, एक से बढ़कर एक जानदार किरदार और इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर मिली कामयाबी ने उन्हें लेडी सुपरस्टार बना दिया। जिस बॉलीवुड में काम करने के लिए देश भर के कलाकार हमेशा तैयार नजर आते हैं, वहाँ भी नयनतारा ने जब जवान से डेब्यू करना चुना तो वजह यही थी कि किरदार मजबूत था और ये मूवी भी उनके बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर आई। चलिए अब जानते हैं ऋतिक और नयनतारा में क्या है कॉमन। नयनतारा के तगड़े फैंस को भी उनके बारे में एक बात अक्सर नहीं पता होती। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक और लेडी सुपरस्टार नयनतारा दोनों के हाथों में एक ज्यादा उंगली है। जहां ऋतिक के दाएं हाथ में एक एक्स्ट्रा अंगूठा है, वहीं नयनतारा के बाएं हाथ में एक एक्स्ट्रा छोटी उंगली है। हालांकि ऋतिक के मुकाबले नयनतारा की एक्स्ट्रा उंगली बहुत छोटी और बहुत ध्यान से नोटिस करने पर नजर आती है। सिर्फ एक ही मूवी एक्टिंग करने के लिए राजी हुई नयनतारा एक दिन लेडी सुपरस्टार कही जाएंगी, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। बट उनकी कहानी में जितना बड़ा रोल किस्मत का है और उतना ही उनकी अपनी मेहनत का भी, और इसी वजह से वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने वाली लड़कियों के लिए एक बड़ी रोल मॉडल भी है। अब ये कहानी हुई खत्म। अब आप बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियोज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं एक और न्यू वीडियोज के साथ।